अक्सर जीवन में हम ये सोच के परेशान होते रहते हैं कि हमने अपने जीवन में जो भी कार्य किया है वो या तो बहुत देर से होता है या होता ही नहीं है। नाकामियां हैं कि लाइन लगाकर पीछे पड़ी हुई हैं। दुकानदारी करते हैं, दुकान नहीं चलती है। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता या रिजल्ट अच्छा नहीं आता। किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, मगर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि रिजेक्ट हो जाते हैं। विवाह की बात चल रही है तो विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंब होता जा रहा है, बात आखिरी मौके पर आकर पता नहीं क्या होता है ऐसा। घर में सुख समृद्धि की इतनी कमी है कि मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन पूरा फल मिल ही नहीं पाता। ऐसा भी बहुत बारी होता है कि हमारी इच्छा है कि एक छोटा सा घर ही हो अपना, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद पूरा परिवार कमाने के लिए लगा रहता है, इतना धन ही संचित नहीं कर पाते हैं कि एक अपने लिए छोटा सा घर ले लें। और ऐसा भी बहुत बारी हो जाता है कि जब तक पैसा इकट्ठा होता है तब तक कीमत इतनी बढ़ जाती है कि कुछ कर नहीं पाते। यह भी होता है कि पैसा इकट्ठा हो गया, लोन नहीं पास होता। मेरा यहां कहने का मतलब यह है कि जीवन में कुछ भी आप करने जा रहे हो और वो कार्य या तो होता नहीं या बिल्कुल ऐन मौके पर आकर रुक जाता है। उधार लिया हुआ है पैसा, कर्जा बहुत है सिर पर, लेकिन उतारने का सूरत ही नहीं बन पा रही, इतनी कमाई नहीं होती। किसी को पैसा दिया हुआ है, सामने वाला है भी ईमानदार, परंतु स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि पैसा वापस नहीं आ रहा। कहीं पर हमने काम किया है, कहीं से हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही है, यानी रुकावटें ही रुकावटें। अब ऐसे में एक उपाय आपको मैं बताता हूं, इसे आप नियमित तौर पे कीजिए। मेरा खुद का आजमाया हुआ है और मैंने बहुत लोगों पे ये प्रयोग किया हुआ है और उन सबसे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आशा करता हूँ यदि आप ये करेंगे और सच्चे मन से करेंगे तो आपको भी सकारात्मक इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल बस आपको आज एक ही उपाय दूंगा। मेरे को इस उपाय से बहुत उम्मीद रहती है और ये उपाय बहुत कारगर भी है। करना ये है कि जितनी आपकी उम्र है उतने दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं। यदि आप ये उपाय अपने बच्चे, अपने भाई, अपने मतलब कोई भी ब्लड रिलेटेड के लिए करना चाहते हैं तो उसकी एज जितनी भी है, उतने वर्ष, जितने वर्ष उसकी एज है, उतने काली मिर्च के दाने लेने हैं। अपने घर में ही लोटा लेना है और अपने घर से जल या कच्चा दूध ये लेना है। ध्यान रहे, कच्चा दूध थैलियों में नहीं आता है, वो पॉस्चराइज्ड होता है, इसलिए उसे कच्चा दूध ना मना करें। अब ये आप उस लोटे में भरिए और जो भी आपके पास में शिवालय है या जहाँ पर शिवलिंग है आप वहाँ जाइए। बाएं हाथ में आपने काली मिर्च रखनी है और दाएं हाथ में आप वो लोटा ले लीजिए। शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और उसके बाद में मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं इस समस्या को लेकर ये आपके सामने एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मेरे इस कार्य को पूरा करिए या मेरी मदद कीजिए, जो भी आप चाहते हैं। यदि कोई घर में बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा तो भी आप ये उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाएं हाथ खोलिए, एक काली मिर्च उठाइए, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय, जो भी आपको आता हो मंत्र, वो बोलते हुए उसको उस लोटे में छोड़ दीजिए। ऐसे ही जितनी भी आपने मिर्च डालनी है वो हर मिर्च से पहले आपको ये एक मंत्र का उच्चारण करना है। सभी काली मिर्च के दाने लोटे में डालने के बाद में आप उस जल या कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। देखिए, इसमें यह ज़रूरी बात है कि आप केवल एक ही प्रार्थना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मकान लेना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विवाह के लिए या कोई भी हो, केवल एक ही प्रार्थना से करना है और इसे सोमवार से शुरू करना है। इसे निरंतर हर सोमवार करना होगा और सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए और उसके बाद अपने दिनचर्या जैसे भी करते हैं वो पूरी करते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही आपकी सुनवाई होगी और आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। अब बात आती है कि कार्य आपका पूर्ण हो गया, जब तक नहीं हुआ तब तक करते रहिए। कई बारी हमारी जो इच्छाएं होती हैं और जो नियति होती है उसमें कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। इस कारण आपकी सुनवाई होना, आपका कार्य होना, इसमें कुछ विलंब हो सकता है। ऐसा ना सोचिए कि एक बारी आपने किया और ये जीवन पर्यंत आपका वो काम होता रहेगा। कोशिश कीजिए कि ये तभी कीजिए जब आपका कोई बहुत ज़्यादा काम अटका हुआ हो।
अन्यथा आप शिवलिंग पर जल तो वैसे भी अर्पण करते ही होंगे। जब आपका ये कार्य हो जाए, ये बात बहुत ज़रूरी है और मैं सभी उपायों के लिए आपको ये बात सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी कार्य पूरा हो जाए तो परम पिता को, उस ईश्वर को थैंक्स करना कभी मत भूलिए। आप अगले सोमवार जाइए, जब ये कार्य पूर्ण हो जाए, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाइए, कुछ खुद ग्रहण कीजिए और कुछ बाहर आके लोगों में बांट दीजिए। ये कार्य पूरा होने के बाद में यदि आपका कोई दूसरा भी ऐसा कोई कार्य है तो उसके लिए आपको एक बारी फिर से शुरू करना होगा और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने सोमवार जाना है। हाँ, जब कभी ऐसा कोई समय हो जब गृहिणियाँ या मेरी बहनें माएँ नहीं जा सकती हैं, उस समय आपके लिए आपके घर का कोई सदस्य चला जाए तो भी चलेगा। तो इस बात का आप वहम मत कीजिए कि लगातार हर सोमवार आप नहीं जा पाएंगे। इसका पूर्णतया आप पहले कोई अरेंजमेंट ज़रूर कर लें कि जब आपके ऐसे दिन हो जब आप नहीं जा सकते, तब आपके स्थान पर कौन वहाँ जा सकता है। इस उपाय को कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, और आपको ऐसा उपाय करने के बाद में जब भी कोई सकारात्मक आपको इसका रिज़ल्ट मिले, मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो ढूंढकर। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो या कोई आपकी क्वेरी जनरेट हो रही तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो जिसके भी जीवन में कोई ऐसी परेशानी चल रही है उसे ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।